और बहुत लोग इसके विरुद्ध हैं, बहुत लोग इसके पक्ष में हैं। तो ये सब आपने शुरू करने से पहले सोचा था कि एक विवाद का विषय बन जाएगा? अरे भैया, हम तो बड़े श्रद्धा से, बड़ी उत्साह से संगम स्नान के लिए निकले थे और लोगों को कह के गए थे कि भाई अभी रुको, हम आते हैं, स्नान करके आते हैं। हमारे मन में ये सब कहाँ कल्पना थी कि ये सब हो सकता है। अच्छा ये बताओ, किसी ने कभी कल्पना की थी कि धर्म क्षेत्र में, प्रयाग के क्षेत्र में मौनी अमावस्या के शुभ दिन सन्यासियों को पीटा जाएगा, बटुकों को मारा जाएगा, महिलाओं को लांछित किया जाएगा, अपमानित किया जाएगा, बूढ़ों को पटक करके उनके ऊपर बूट बरसाए जाएंगे, शंकराचार्य जी को रोक दिया जाएगा और उनको अगवा कर ली। ये सब कभी किसी ने कल्पना की थी? हमने भी नहीं की। कई लोग बोल रहे हैं कि ये कैसे शंकराचार्य हैं, कैसे शंकराचार्य बने, तो इस चीज़ पे आपका क्या कहना है? ऐसा है कि ऐसे शंकराचार्य हैं, ये शंकराचार्य एक परंपरा है जो 2500 साल से अपने देश में चली आ रही है। और जिस समय पूरे देश में सनातन धर्म को छिन्न भिन्न कर दिया गया था, उस समय शंकराचार्य हुए थे और उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर पूरे देश का भ्रमण करके, लोगों से शास्त्रार्थ आदि करके पुनः सनातन धर्म का संस्थापन किया था। और उसके बाद से उन्होंने 4 दिशा में 4 पीठ बनाए कि हमारे बाद अगर हमारा शरीर पूरा हो जाए तो हमारे शिष्य प्रशिष्य परंपरा से यहाँ पर बैठेंगे और वो सनातन धर्म की रक्षा करते रहेंगे। तो वो चारों पीठों में वो परंपरा 2500 साल से चली आ रही है। वहाँ पर एक आचार्य के बाद दूसरा आचार्य स्थापित किया जाता है और वो सनातन धर्म की रक्षा करता है। तो ज्योतिष पीठ के जो शंकराचार्य हैं, 4 पीठ में, उत्तर भारत में ज्योतिष पीठ है, पश्चिम भारत में शारदा पीठ है, दक्षिण भारत में श्रृंगेरी पीठ है और पूर्व भारत में गोवर्धन पीठ है। ये 4 पीठ हैं। उत्तर भारत का जो पीठ है उसके जो शंकराचार्य थे, पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, 11 सितंबर 2022 को उनका शरीर पूरा हो गया। तो उसके बाद उनके शिष्य हम थे, तो हमारा इस पद पर अभिषेक किया गया। और जो बाकी के शंकराचार्य थे, श्रृंगेरी और द्वारका के, उन्होंने हमको मान्यता दी, तो हम शंकराचार्य हो गए। और शंकराचार्य होकर के शंकराचार्य के अनुरूप जो कार्य होते हैं वो सब करने लग गए। यही हमारे यहाँ परंपरा है, यही नियम है, तो उसी अनुसार हम शंकराचार्य हैं। ये जो अभी आपने गौ हत्या के बारे में बात की, तो सीएम योगी ने इसके बारे में बहुत पहले ही बोला था कि वो गौ हत्या बंद कराएंगे। तो आपको क्या लगता है कि सरकार ने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है अब तक? देखिए, बोला तो था, सबने बोला था, सीएम योगी जी ने भी बोला था, नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला था, अच्छे से बोला था। आपको एक वक्तव्य इंटरनेट पे मिल जाएगा, ये गुलाबी रंग देख करके तुम्हारा कलेजा जलता है कि नहीं, लेकिन मेरा तो जलता है। वक्तव्य दिया था ना, इसको सुन के कैसा लगा था कि ये व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो गौ माता की हत्या रुक जाएगी। इसीलिए टप 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 लोगों ने वोट पे करके उनको प्रधानमंत्री बना दिया। अब 12 साल हो गए हैं बहन, 12 साल से वो प्रधानमंत्री हैं, बहुमत से प्रधानमंत्री रहे, कोई समस्या नहीं थी। वो चाहते, अच्छा देश में कोई इस समय विरोध भी नहीं है, मुसलमान भी कह रहे हैं कि आप गौ माता को राष्ट्रमाता बना लीजिए, गौ हत्या बंद कर दीजिए, ईसाई भी कह रहे हैं, हिंदू तो कह ही रहा है, तो कोई विरोध भी नहीं है। फिर भी वो गौ माता की हत्या बंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से हम लोगों को, जनता को पता चलता है कि गौ हत्यारों से बड़े बड़े रुपए का चंदा भी वो लोग ले रहे हैं। तो ये जो बदलाव उनके अंदर आया है, कहा था कुछ और कर रहे हैं कुछ, उसी से जनता अब उनसे नाखुश होती चली जा रही है। और हम उस गौ माता की रक्षा के लिए मुहिम चला रहे हैं, बहुत से लोग मिलकर चला रहे हैं, नेतृत्व हम कर रहे हैं, तो जिसके कारण वो हमारी आवाज़ को पसंद नहीं कर रहे हैं। मूल बात ये। आखिरी प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप सरकार से चाहते क्या है? हम सरकार से कुछ नहीं चाहते, हम सरकार से यही चाहते हैं कि गौ हत्या बंद करें। तो गौ हत्या तो बंद कर नहीं रही है, दूसरा कुछ हमें सरकार से चाहिए नहीं। अगर हमको सरकार से कुछ चाहिए होता मेरी बहन, तो हम सरकार की चापलूसी कर रहे होते। सरकार के बारे में हमारी भाषा फिर अलग ही होती। हमारी जो भाषा है सरकार के बारे में, उसी से आपको साफ साफ पता चल जाना चाहिए कि ये व्यक्ति को सरकार से कम कुछ नहीं चाहिए। नहीं, मतलब आप यहाँ पे बैठे हैं तो ये, हाँ ठीक है, इस संदर्भ में हम सरकार से यही चाहते हैं कि अगर सरकार अपने अधिकारियों को निर्देश दे करके हमारा अपमान करवाने के लिए कोई प्लान बनाई थी और उसका क्रियान्वयन उसने किया है तो ठीक है, अन्यथा उसको ये सब नहीं होने देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है ये सब एक प्लान था जो ये आपका अपमान हुआ है, ये सब कुछ? ऐसा लगता है, क्योंकि जो घटना पूरे दिन की है, जब हम विस्तार से आपको बताएंगे तो आपको भी लगेगा कि अच्छा ये बात। जिस तरह से उन्होंने न केवल हमको रोका, बल्कि हमारे जो परिकर हैं,
हमारा जो है परिकरों के साथ प्रतिष्ठा होती है। जैसे शंकर जी की प्रतिष्ठा शंकर जी का मंदिर बना के करोगी ना, तो उसमें नंदी को भी प्रतिष्ठित करना पड़ता है। नंदी मंदिर नहीं बनता है, शंकर मंदिर बनता है, शिव मंदिर बनता है, लेकिन उसमें नंदी बाबा भी आ जाते हैं ना। उसी तरह से शंकराचार्य जब प्रतिष्ठित होता है तो उसके परिकर भी प्रतिष्ठित होते हैं, ये भी प्रतिष्ठित होते हैं। देखिए जड़ी लेके खड़े हैं, ये भी प्रतिष्ठित होते हैं। देखिए पादुआ लेके आए, इसी तरह से और भी हैं। तो ये सबकी भी प्रतिष्ठा होती है कि ये शंकराचार्य जहाँ रहेंगे ये सब रहेंगे। जैसे जज हाई कोर्ट में जब जाता है ना, अर्दली भी साथ में रहता है, पेशकार भी साथ में रहता है, वो टीम है, वो व्यक्ति अकेला नहीं रहता है, उसकी एक टीम होती है, ठीक है ना। जैसे राज्यपाल और वो होते हैं, उनका एडीसी होता है, इसी तरह से शंकराचार्य का भी परिकर वर्ग होता है। तो हमारे परिकरों को इन्होंने हमसे अलग कर दिया, अलग ही नहीं किया, उनको ले जाके मारा पीटा, और उसके बाद हमारा अकेले का अपहरण कर लिया मेले में, और हमको ले जाके अज्ञात जगह पे रख दिया। फिर दूसरी जगह ले गए आधे घंटे बाद, फिर तीसरी जगह ले गए। इस तरह से आधे 15 मिनट जो भी समय लगा हो, एक मतलब ऐसा स्लॉट इन्होंने हमको अलग अलग जगह पर रखा। आखिर क्या कारण था कि हमको ये अगवा करके ले गए थे? आप अनुमान लगाइए, अगवा किसको किया जाता है? जिसके बारे में ये बात हो ना कि पहले इसके लोगों से अलग करो, फिर इसको क्षति पहुंचाओ, यही तो होता है। तो हम चूंकि ये ऊंचाई पे पालकी पे थे, तो हजारों लोगों की नज़र में थे, इस समय मेला है, इसीलिए कुछ नहीं कर पाए। ये कहते थे नीचे उतरो, और हमको ये अनुभव हो गया कि अगर हम नीचे उतरते तो ये लोग कृत्रिम भगदड़ मचा करके हमको मारते। जैसा कि आपने बोला कि आपको लगता है कि ये प्लान हो सकता है, तो ये प्लान और किसी के खिलाफ क्यों नहीं, आप ही के लिए? और कोई आवाज़ उठा रहा है गौ माता की रक्षा की? अगर कोई उठा रहा हो तो बताओ, हम ही उठा रहे हैं, और तगड़े से उठा रहे हैं। तो आपको लगता है कि आप बस गौ हत्या के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, इस वजह से ये हो सकता है प्लान? हाँ जी, इसी वजह से है और कुछ नहीं है। बहुत सारे गौरक्षक मारे जा चुके हैं। आप अगर इस पे एक स्टोरी बनाएं तो आपको पता चलेगा कि देश में बहुत सारे गौरक्षक मारे जा चुके हैं। गाय की रक्षा करने के लिए जो खड़ा होता है मार दिया जाता है, ये गजब की बात है। तो हम भी गौरक्षा ही, वो लोग रात को ट्रक पकड़ने जाते हैं बेचारे, हम ट्रक पकड़ने नहीं जाते, लेकिन हम नैतिक रूप से उनको बल देते हैं, उनके मोरल को हाई करते हैं अपने उद्बोधन के द्वारा। तो काम तो हमारा भी गौरक्षा ही है। तो इसलिए जो गाय को मारने वाले लोग हैं, गाय से को मार करके पैसा कमाने वाले लोग हैं, वो हम लोगों के खिलाफ हैं, ये बात। तो आप बोल रहे हैं कि गौ रक्षा के लिए आपने आवाज़ उठाई इस वजह से, तो योगी जी ने तो खुद बोला था कि वो गौ रक्षा करेंगे, तो किया कहाँ? अभी आपने थोड़े दिन पहले, आप तो पत्रकार हैं, हमसे ज़्यादा ये सब जानती हैं। अभी 1200 गायों का मांस एक ही कंटेनर में जोशी के गोडाउन में पकड़ा गया, नोएडा में। नोएडा तो उत्तर प्रदेश में ही है ना। कैसे पकड़ा गया? अगर गौ हत्या बंद हो गई। जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है नंद किशोर गुर्जर, उसने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर के कहा कि 50,000 गायें हमारे उत्तर प्रदेश में रोज काटी जा रही हैं, तो योगी जी रक्षा करिए। उसका जवाब तो योगी जी ने खड़े होकर नहीं दिया। 50,000 गायें रोज काटी जा रही हैं। तो उन्होंने कहा तो था कि हम गौ रक्षा करेंगे, वोट तो इसी आधार पर लिया था, लेकिन वो किया नहीं, यही तो बात है।